जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को मालूम है सेकेंड टाइम 7.7 कंडिका, फर्स्ट टाइम तो 25 से 10 जनवरी 2026 तक खुली थी। अब सेकेंड टाइम फिर से दोस्तों 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक 2026 फिर से दोबारा से 8 दिनों के लिए खुली है दोस्तों। तो इसमें जो है केवल वही लोग टिक 7.7 कंडिका में करेंगे जिनके पास स्पेशल DLED है दोस्तों, यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो RCI से मान्यता प्राप्त रहता है। अपना एक बार एग्जाम फॉर्म में चेक जरूर कर लें 7.7 कंडिका वाला। अगर वो जिसने RCI से कर रखा वही यस करें, वरना जितने भी नॉर्मल DED वाले हैं वो क्या कर दें, नो कर दें। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही इस पर कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों का लॉस हो सकता है। लॉस ऐसे कि आपकी गलत मेरिट बनेगी, क्योंकि आपको बोनस अंक मिल जाएगा और बोनस अंक मिलेगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट, जब DV होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें आपके पास स्पेशल DLED नहीं रहेगा, तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। अब जो ऑलरेडी नॉर्मल वो स्पेशल वाले हैं, मैं आपको स्पेशल वालों को भी बता देता हूँ। जो स्पेशल DLED कर रखा है वो लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों की मेरिट अगर आती है तो आपको स्पेशल एजुकेटर के पद पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अगर दोस्तों नहीं आती है तो पहली काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, उसमें जो है केवल और केवल स्पेशल DED वालों की जो है प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसमें जो 3200 पद हैं उसमें से जितने बच जाएंगे उसमें से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और आप लोगों की दोबारा से मेरिट बनाई जाएगी। ये बाद में होगा सेकंड काउंसलिंग, लेकिन पहली काउंसलिंग में सबकी एकीकृत मेरिट बनने वाली है, नॉर्मल वालों की भी और स्पेशल वालों की। जो सिलेक्ट हो जाएगा उसको स्पेशल एजुकेटर की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नहीं होंगे सिलेक्शन, आपको सेकंड काउंसलिंग में कंसीडर कर लिया जाएगा। अब इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट केस करना चाह रहे हैं कि CRR अपलोड कराई जाए। देखिए, आप गलत जो है वे में जा रहे हैं या आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। कोर्ट केस वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट केस करेंगे तो आपकी भर्ती ही लंबित होगी, टाइम लगेगा। CRR अपलोड करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर कुछ अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं। देखो, CRR कोर्ट केस करने का कोई बनता ही नहीं है, मतलब कोई केस ही नहीं है। आप सोचेंगे सर जो CRR अपलोड हो जाएगा तो उन्हीं लोग जो है बन पाएंगे। देखो, CRR अपलोड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसीडर तो केवल स्पेशल DED वालों को ही किया जाएगा ना वाली भर्ती में। आपके 3200 पद सुरक्षित हैं, तो आप क्यों कोर्ट केस के चक्कर में पड़ रहे हैं और लाखों रुपए जो है वकीलों को दे रहे हैं। देखो, आप किसी भी लालच पे ना आए, ना किसी वकील को पैसा दें। देखो, बहकाने वाले बरगलाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो 7.7 कंडिका ओपन किया जा रहा है, ये आप लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है कि जो गलत टिक हो गया वो सुधर जाएगा। बट CRR अपलोड आने का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे CRR अपलोड के लिए, तो आप परेशान ना हो। कोर्ट केस कर भी दिए हैं तो अब जो है हो सके आप लोगों की इच्छा उसे विड्रा कर लें, कोई मतलब नहीं है। और ना आप वकीलों को दोबारा पैसा दें। याद रखेंगे, जो लोग मुझे गाइड करने के लिए बोल रहे थे कि एक सर वीडियो बना दीजिए इन्फॉर्मेटिव, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कई लोग वीडियो देखकर के नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं स्पेशल DED वाले भी, लेकिन मैं देखो जो बोलूँगा सच बोलूँगा। इसमें उलझने की बेवजह बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगर आपने अच्छे नंबर लाए तो आपकी मेरिट बनेगी और आप मेरिट पे आएंगे। और आपके पद जो 3200 हों वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। मान लेते हैं 3200 में अगर 1000 लोगों की भी ज्वाइनिंग होती है पहली काउंसलिंग में, तो आपके बचे 1200 जो पद हैं दोस्तों, 2200 पद। तो 2200 पद की काउंसलिंग सेकंड वाली होगी, तो केवल और केवल आप लोगों की होगी। तो इसमें आप चाह रहे हैं कि CRR अपलोड हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वकील कुछ भी पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या भाई वीडियो बना के तुम्हें बता सकते हैं, केस लगाने के लिए कई सारी चीज़ें। MP में बहुत कुछ होता है, आप समझ रहे हैं ना। और याद रखना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसलिए आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप बेवजह परेशान ना हो। दूसरी बात, 11 तारीख को ये लिंक ऑफ हो जाएगी। इसके बाद लगभग 6 से 7 दिन का लगेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है। कुछ फिल्टर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट फिल्टर हो करके वो स्पेशल DLED से नॉर्मल DLED में जाएंगे। तो 6 से 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 18 तारीख को समथिंग, 18-19 तारीख को, 18 को जा रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, वर्ग 3 के अभ्यर्थी व्यापम
क्योंकि 7-8 दिन बाद उनको ज़रूर एक बार जगाना होगा ताकि वो आपका रिजल्ट जारी करें। तो 18 को आपको वापस से भोपाल जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप सब लोग तैयार रहना, चाहे वो 7.7 कंडिका वाले हों, मतलब नॉर्मल डीएड वाले हों, चाहे स्पेशल डीएड वाले हों, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे एमपी का हो। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 18 तारीख को सबको पहुँचना है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अक्टूबर का एग्ज़ाम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 मंथ होने जा रहा है। और आप समझ सकते हैं इतने तक में 5 महीने में तो रिजल्ट भी आ जाता, और अब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जानी थी। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी भर्ती डिले जा रही है, और अभी नई भर्ती भी होनी, चूँकि पात्रता परीक्षा शेड्यूल कर दिया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना जो है मेंटली, या कहना चाहिए जो आपका फोकस होना चाहिए, वो सारा का सारा सब कुछ अब रिजल्ट में होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप रिजल्ट जारी करवाने के लिए सब लोग जो प्रयास करेंगे। तो 18 तारीख के समथिंग, 18 से 20 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन 18 को भोपाल एक बार वर्ग 3 के अभ्यर्थी जा रहे हैं, तो आप उसके लिए सजग रहें, तैयार रहें। किसी भी कंडीशन में जो भी हो, एक दिन का समय जरूर निकालें, 18 तारीख को भोपाल पहुँचें। क्योंकि लास्ट टाइम जो है व्यापम के अधिकारियों ने ही कहा था कि हम 5 से 7 दिन में रिजल्ट बना लेंगे। तो ये 7.7 कंडिका हुई है ना, इसमें कुछ चीज़ें फिल्टर होंगी और डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट बन के तैयार है आप लोगों का, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और रिजल्ट आपका 30 जनवरी को जारी भी होने वाला था, लेकिन जो 7.7 कंडिका ओपन होने के कारण कुछ लोगों ने जो है अभ्यावेदन देकर के रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वापस से खोला गया, वरना रिजल्ट आपका अब तक आ चुका होता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो भ्रमित बिल्कुल ना हो, स्पेशल डीएड वाले बिल्कुल भी कोर्ट केस या किसी अन्य लोगों के चक्कर में ना पड़े। 7.7 कंडिका का पोर्टल ही आप लोगों को फिल्टर कर रहा है अन्य लोगों से। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और भी अगर कोई मैसेज हो, कमेंट हो, जरूर करें आप, उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे दिया जाएगा।